कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, सुना है, परंतु आज हम श्री राम और उनके प्रिय मित्र गुह के बारे में जानेंगे, जो राम जी को बहुत प्रिय थे। तो होता यह है कि श्री राम अयोध्या को प्रणाम कर रथ के द्वारा कौशल जनपद को लांग गए, जो हर तरह से ऐश्वर्य से भरा था। आगे बढ़ उन्होंने जिस राज्य में प्रवेश किया, वहाँ दिव्य गंगा नदी बहती थी, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनुपम थी। उस प्रदेश का राजा था गुह, जो कि श्री राम जी का प्रिय मित्र भी था। वह निषाद कुल में जन्मा था और निषादों का सुविख्यात राजा था। उसे पता चला कि राम उसके राज्य में पधारे हैं। वह राम जी से मिलने पहुंचता है, परंतु राम जी को वल्कल धारण किए देख बहुत दुखी हो जाता है। वह राम जी से आग्रह करता है कि वह स्वयं उसके प्रदेश के राजा बन जाएं। राम जी से कहता है कि राम जी उसके प्रदेश के राजा बन जाएं और स्वयं गुह उनकी सेवा करेगा। राम जी, जो अपने मित्र को पैदल ही चलकर उनसे मिलने आता हुआ देखते हैं, गुह का अपने लिए प्रेम देखते हैं, वह कहते हैं कि वही स्नेह उनके लिए बहुत है, और गुह से कहते हैं कि वह इस समय दूसरों की दी हुई कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह वनवास में है और वल्कल और मृग चर्म धारण कर फल मूल का आहार करते हैं। केवल राम जी कहते हैं कि वह उनके घोड़ों को खाना खिलाने का प्रबंध करें। रात्रि में राम भूमि पर तृण की शैया बिछाकर सो जाते हैं। गुह स्वयं वहीं बैठे हुए हैं। रात भर वह अपने मित्र के पास ही जागते हैं। गुह लक्ष्मण से कहते भी हैं कि वह सुखपूर्वक विश्राम कर ले। वह स्वयं सीता जी और राम जी की रक्षा करेंगे, परंतु लक्ष्मण कहते हैं कि आप यहाँ राम जी की रक्षा तो अवश्य कर लेंगे, इसका कोई भय नहीं है, परंतु राम और सीता भूमि पर शयन करें तो मेरे लिए उत्तम शैया, नींद लेना, स्वादिष्ट अन्न और कोई भोग कैसे संभव है। और तब लक्ष्मण गुह से अपनी चिंता को प्रकट करते हैं कि पता नहीं उनके वनवास आने के बाद अयोध्या में उनके माता पिता की क्या दशा हुई होगी। वह गुह से कहते हैं कि संभव है कि राम जी के वियोग में दशरथ, दशरथ के वियोग में कौशल्या और फिर सुमित्रा भी परलोक सिधार जाएं। यही सब बातें करते करते रात बीत जाती है। अगले सवेरे राम गंगा पार करने की इच्छा प्रकट करते हैं और निषाद राज गुह से कहते हैं कि वे तुरंत एक मजबूत नाव ले आए। निषाद राज गुह अपने मंत्रियों से कह तुरंत नाव लेकर आते हैं। राम जी गुह की सेवा और प्रेम से विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ा दो। राम सुमंत्र जी से कहते हैं कि वह अब वहीं से अयोध्या वापस लौट जाएं। अब आगे की यात्रा वह रथ पर नहीं बल्कि पैदल ही करेंगे। सुमंत्र जी राम जी को छोड़ वापस अयोध्या लौटना नहीं चाहते। वह राम जी से अनुरोध करते हैं, परंतु राम जी उन्हें समझाते बुझाते हैं और अयोध्या लौट जाने को कहते हैं। और सुमंत्र जी से यह भी कहते हैं कि कुछ संदेश है उनका, जो कि वह अपने माता पिता को देना चाहते हैं। तो राम जी कहते हैं, महाराज और सभी माताओं से कुशल समाचार कहिएगा और मेरी कुशलता कैकेयी माता से भी कहिएगा। फिर राम जी कहते हैं कि महाराज से निवेदन है कि भरत को शीघ्र ही बुला लें और युवराज पद पर अभिषेक करें। ऐसा राम जी कहते हैं कि वह उनके पिता महाराज दशरथ से उनके मन की बात कह दें, और भरत से कहने के लिए कहते हैं कि वह सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव रखें, और भरत पिता का प्रिय करने की इच्छा से यदि युवराज पद स्वीकारेंगे तो वह इहलोक परलोक में सुखी रहेंगे। ऐसा कह सुमंत्र अपने द्वारा किए जाने राम जी अपने सुमंत्र जी से अपने द्वारा किए जाने अनजाने किसी भूल के लिए माफ़ी मांगते हुए इनसे कहते हैं कि वह अयोध्या प्रस्थान करें। सुमंत्र का मन बिल्कुल राम जी को छोड़कर अयोध्या जाने का नहीं है, परंतु राम जी उन्हें समझाते हैं कि यदि वह अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे तो माता कैकेयी को यह संदेह होगा कि राम
वनवास के लिए गए या नहीं गए, उनके मन में यह संदेह नहीं रहे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि सुमंत्र जी अयोध्या वापस लौट जाए। और फिर राम अपने मित्र गुह से कहते हैं कि अयोध्या के इतने पास इस वन में रहना उनके लिए ठीक नहीं है। यहाँ जनपद के लोगों का आना जाना हो सकता है, इसीलिए उन्हें निर्जन वन के आश्रम में निवास करना होगा। इसीलिए उन्हें जटा भी धारण करना होगा। और गुह से कहते हैं कि उनके केशों को जटा का रूप देने के लिए वह बड़ का दूध लेकर आए। गुह तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को देते हैं। राम लक्ष्मण और अपनी जटाएं बनाते हैं। राम जाते हुए गुह से कहते हैं कि निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का कार्य बहुत कठिन माना गया है। और तब राम गुह और सुमंत्र दोनों से आज्ञा ले नाव पर लक्ष्मण समेत सवार होते हैं और मल्लाह नाव चलाने लगता है। सीता भी उनके साथ होती है। गंगा नदी के बीच धारा में सीता हाथ जोड़ गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि उन सभी का 14 वर्षों का वनवास ठीक से हो जाए, और जब वह 14 वर्षों के बाद वापस लौटेंगी अपने पति और लक्ष्मण सहित, तब वह गंगा जी की पूजा करेंगी। वह गंगा मैया से प्रार्थना करती हैं कि 14 वर्षों के बाद वे सकुशल अयोध्या लौट जाएं। वे तीनों गंगा पार करते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अब कठिनाई का वास्तविक अर्थों में शुरुआत हुआ है। वह लक्ष्मण से आगे चलने को कहते हैं, बीच में सीता और सीता के पीछे राम। ऐसे क्रम में वे आगे बढ़ते जाते हैं। राम जी यह भी कहते हैं कि अब वे ऐसे वन में प्रवेश करेंगे जहां मनुष्यों का कोई चिन्ह न होगा, न खेत होगा, न बगीचे होंगे, और अब सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। इधर सुमंत्र जी जहाँ तक राम जी को देख सकते थे नदी पार करते हुए, वे देखते ही रहे। बाद में धीरे धीरे राम जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। सुमंत्र जी को राम जी के वियोग में बहुत पीड़ा होती है।